Hi everyone, welcome to the session. In this session, we want to discuss one of the topic from the Azure security, which is private endpoint. So, in the previous session, we had discussed about service endpoint, then service endpoint policies, and now we will discuss about the private endpoint. So, let's begin. See, uh, it is the concept is exactly like your service endpoint. Suppose you have a public service. अगर आपके पास कोई पब्लिक सर्विस है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एनी स्टोरेज अकाउंट और एनी डेटाबेस or any app service in Azure, so these are the public service. And if you want to access these services securely, let's say I am a user and I have my laptop and I want to connect with this storage account securely, then what options do we have? So the first option that we discussed last time was service endpoint. सर्विस एंडपॉइंट के बारे में हमने डिस्कशन किया था लास्ट टाइम. तो सर्विस यूजिंग द सर्विस एंडपॉइंट we can establish a connection to the public services in Azure or PaaS services in Azure using the secure manner. So how does it work? कैसे काम कर रहा था सर्विस एंडपॉइंट? It was creating a tunnel. It was creating a private connection via the backbone network from your device to the storage account, and it was providing the facility from the VNet. मतलब VNet में VNet के थ्रू जो आपका वर्चुअल नेटवर्क है, उस VNet के थ्रू डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे रहा था ये आपके स्टोरेज अकाउंट के साथ और किसी भी पब्लिक सर्विस के साथ. वी हैड टेकन द एग्जांपल ऑफ स्टोरेज अकाउंट. इट कैन बी एनी पब्लिक सर्विस वेयर यू वांट टू कनेक्ट सिक्योरली. सो ये आपके VNet से उस पब्लिक रिसोर्स या उस पर्टिकुलर जो आपने पैस सर्विस या पब्लिक सर्विस यूज करनी है एज्योर में, उसके साथ एक सिक्योर कनेक्शन आपको देता था यूजिंग द एज्योर बैकबोन नेटवर्क, राइट? यही हमने डिस्कस किया था. तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है. इट वॉज गिविंग यू द प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस थ्रू द ऑप्टिमाइज राउट ऑल्सो. इसका फिर हमने प्रैक्टिकल भी देखा था. सो दिस इज समथिंग दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन. देन वी टॉक्ड अबाउट सर्विस एंड पॉइंट पॉलिसीज कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट के साथ ही अपने VNet का एक्सेस देना है, देन आई विल बी यूजिंग द सर्विस एंड पॉइंट पॉलिसीज. नाउ इन द सर्विस एंड पॉइंट देर इज वन लिमिटेशन. सर्विस एंड पॉइंट में एक लिमिटेशन है. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू, गिव मी 1 second. Suppose this is my storage account और एनी पैस सर्विस एग्जांपल यू कैन टेक. हम स्टोरेज का ही एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज ये मेरा स्टोरेज है एज्योर में एंड आई वांट टू कनेक्ट विद दिस स्टोरेज सिक्योरली. मुझे इस स्टोरेज पे कनेक्ट होना है. तो सर्विस एंड पॉइंट का ये कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं मैं. फॉर एग्जांपल, सपोज आई हैव माय VNet. मान लो ये मेरा VNet है. VNet-01. और इस वर्चुअल नेटवर्क के साथ वी हैव अनदर 2 वर्चुअल मशीन्स कनेक्टेड. इस VNet में पर्टिकुलरली वी हैव 2 वर्चुअल मशीन्स. फॉर एग्जांपल, 2 वर्चुअल मशीन्स है हमारे पास इस पर्टिकुलर VNet के साथ, एंड दे आर कनेक्टेड टुगेदर. नाउ सी, this is my VM1, this is my VM2, and this is my virtual network VNet-01. It can be in UK South region or any other region. किसी भी region में हो सकता है. Storage account I have. Now if I use the service endpoint, अगर मैं service endpoint के थ्रू कनेक्टिविटी करता हूँ, so service endpoint क्या करता है? मेरे virtual network की कनेक्टिविटी करवा देता है मेरे पब्लिक रिसोर्स के साथ, राइट? दिस इज व्हाट वी स्टडीड. और कैसे करवाता है? यूजिंग द बैकबोन नेटवर्क. मतलब ये एज्योर का बैकबोन नेटवर्क यूज करता है फॉर द कनेक्शन. सो बैकबोन नेटवर्क इज द प्राइवेट नेटवर्क ऑफ माइक्रोसॉफ्ट जिसके थ्रू ये ऑप्टिमाइज रूट फॉलो करता है. देन इट प्रोवाइड्स द बेस्ट रूट टू अस. और लेटेंसी यहाँ पे बहुत ही मिनिमल होती है एंड दिस सर्विस इज ऑल्सो फ्री, राइट? दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड. लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन है. यहाँ पे लिमिटेशन ये है
कि ये आपके वीनेट से, जो आपका वीनेट है जिसमें आपके वर्चुअल मशीन से, उस वीनेट से ये आपको एक प्राइवेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है विच इज यूजिंग द बैकबोन नेटवर्क, राइट। मतलब आपके वीनेट से उस पब्लिक रिसोर्स जिसको आप सिक्योरली कनेक्ट करना चाहते हो, इन अवर एग्जांपल इट इज स्टोरेज अकाउंट, तो ये आपको आपके वीनेट से उस रिसोर्स के बीच में एक सिक्योर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है यूजिंग द प्राइवेट कनेक्शन ऑफ एज्योर बैकबोन नेटवर्क। बट यहाँ पे जो बीनेट का एंड है, द बीनेट एंड दैट इज प्राइवेट, क्योंकि बीनेट प्राइवेट आईपीस के कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। सो ऑल द वर्चुअल मशीन्स विद इन इट विल रिसीव द प्राइवेट आईपीस ओनली। तो वीनेट के साथ जो सर्वर्स कनेक्टेड है दे आर एक्चुअली ऑपरेटिंग ऑन द प्राइवेट आईपीस। लेकिन जो स्टोरेज अकाउंट है, स्टोरेज अकाउंट इज स्टिल वन ऑफ द पब्लिक सर्विस। स्टोरेज अकाउंट एक पब्लिक सर्विस ही है, इट इज ए पब्लिक सर्विस। तो जो बैकबोन नेटवर्क आप फॉलो करके, जो एज्योर का बैकबोन नेटवर्क आप यूज कर रहे हो टू कनेक्ट फ्रॉम द वी नेट टू द स्टोरेज, दैट बैकबोन नेटवर्क इज प्राइवेट रूट। बैकबोन नेटवर्क हमेशा प्राइवेट ही होता है, दैट इज अ प्राइवेट रूट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। वो प्राइवेट नेटवर्क है माइक्रोसॉफ्ट का, इट डज नॉट सेंड द ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट। माइक्रोसॉफ्ट का अपना नेटवर्क है, तो सारा ट्रैफिक, यानी कि मैं स्टोरेज पे कुछ अपलोड करूंगा या मैं कुछ डाउनलोड करूंगा, दो चीजें हैं, या तो मैं अपलोड करूंगा या तो मैं डाउनलोड करूंगा। कोई भी ट्रांजेक्शन, कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा किसी डेटा में, तो वो सारा का सारा कहां से हो रहा है, बैकबोन नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, विच इज द प्राइवेट नेटवर्क। बट स्टोरेज अकाउंट क्योंकि एक पब्लिक सर्विस है, तो स्टोरेज अकाउंट का जो एज है, स्टोरेज अकाउंट का जो एंड पॉइंट है, जो एज है, जहां पे ये बैकबोन नेटवर्क जाके टर्मिनेट होता है, यानी मेरे वीनेट से कनेक्ट होके स्टोरेज अकाउंट के जिस एंड पे, जिसको आप फ्रंट एंड कह लो एक तरीके से या एंड पॉइंट कह लो, तो जिस एंड पे जाके मेरा ये बैकबोन नेटवर्क टर्मिनेट होता है यानी कनेक्ट होता है इस वाले एज पे, ये एज, ये वाला जो एज है, इज इट इज स्टिल ए पब्लिक सर्विस। ये अभी भी पब्लिक है, इट मीन्स इट इज यूजिंग ए पब्लिक आईपी। आई होप यू अंडरस्टूड। मतलब वीनेट पूरा का पूरा प्राइवेट है, वीनेट से जो बैकबोन नेटवर्क निकलता है इट इज वाया द प्राइवेट कनेक्शन। बट जब वो एक पब्लिक सर्विस पे जाके टर्मिनेट होता है, जैसे कि मैं स्टोरेज पे कनेक्ट होना चाहता हूँ, तो स्टोरेज इज ए पब्लिक सर्विस इन एज्योर। तो पब्लिक सर्विस जहां पे जाके ये कनेक्शन टर्मिनेट करती है, यानी बैकबोन नेटवर्क जहां पे जाके कनेक्ट होता है स्टोरेज में, वो वाला जो एरिया है वो पब्लिक है एंड इट इज ऑपरेटिंग यूजिंग द पब्लिक आईपी। तो अभी भी पब्लिक आईपी पे ऑपरेट हो रहा है वो। हालांकि आपका सारा ट्रांजेक्शन बैकबोन नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, दैट इज प्राइवेट। आपका सारा ट्रांजैक्शन प्राइवेट है, डेटा अपलोड, डेटा डाउनलोड, कुछ भी आप कर रहे हो, सो दैट इज गोइंग थ्रू द बैकबोन नेटवर्क। बट अल्टीमेटली वो स्टोरेज के जिस एच पे जाके वो टर्मिनेट होता है, मतलब स्टोरेज पे जहां पे आप डेटा अपलोड कर रहे हो, तो इस एच से डेटा अंदर आ रहा है, और यहां से आप अगर कोई डेटा एक्सेस कर रहे हो तो इस एच से बाहर आ रहा है। तो इतना जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस एरिया, द यू कैन कॉल इट फ्रंट एंड एरिया और एंड पॉइंट एरिया और टर्मिनेशन एरिया और एज एरिया, ये वाला एरिया पब्लिक आईपी से कनेक्टेड है क्योंकि ये पब्लिक सर्विस है। तो ये पब्लिक आईपी से आज भी, मतलब यू इवन दो यू आर यूजिंग द सर्विस एंड पॉइंट, स्टिल एक एच आज भी आपका पब्लिक आईपी से ऑपरेट होता है, यानी आपका जो पब्लिक रिसोर्स है वो पब्लिक आईपी यानी पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड है। इफ यू रिमेंबर, ये लिमिटेशन मैंने आपको बताई भी थी सर्विस एंड पॉइंट के टाइम पे, बट आई डिड नॉट डिस्कस इन डिटेल। मैंने आपको बताया था कि पब्लिक सर्विस पे पब्लिक आईपी से ही ऑपरेशन मैनेज हो रहा है। तो दिस इज द लिमिटेशन। तो यहाँ पे क्योंकि पब्लिक आईपी है, पब्लिक ऑपरेशंस है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इट इज द सर्विस एंड पॉइंट इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू द फुल फ्लेज सिक्योरिटी। वो आपको कंप्लीट प्राइवेट आइसोलेशन प्रोवाइड नहीं करता। एंड दैट इज द रीजन, इफ यू वांट द कंप्लीट प्राइवेट आइसोलेशन, अगर आपको पूरा ही प्राइवेट कनेक्शन चाहिए, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ पब्लिक कनेक्टिविटी और एक्सपोजर टू द पब्लिक इन्वायरमेंट, तो उस केस में हम प्राइवेट एंड पॉइंट यूज कर सकते हैं एज्योर का, एंड इट इज नॉट फ्री। सर्विस एंड पॉइंट वॉज फ्री, प्राइवेट एंड पॉइंट इज नॉट फ्री। सो प्राइवेट एंड पॉइंट क्या करता है, प्राइवेट एंड पॉइंट इज द एक्सटेंडेड वर्जन, इट इज मोर सिक्योर देन द सर्विस एंड पॉइंट, और ये आपको फैसिलिटी देता है यूजिंग द प्राइवेट आईपी एड्रेस टू कनेक्ट विद द पब्लिक रिसोर्स वाया द वर्चुअल नेटवर्क। मतलब आप अपने वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू किसी भी एज्योर के पब्लिक रिसोर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो यूजिंग द प्राइवेट आईपी। काम कैसे करता है ये? सो बेसिकली ये कैसे काम करेगा, सपोज दीज टू आर माई वीएम्स विच इज कनेक्टेड विद द वीनेट, और मुझे इस वीनेट की कनेक्टिविटी डायरेक्टली इस स्टोरेज के साथ करनी है। तो ये क्या करेगा,
ये यहाँ पे इस वीनेट में एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्रिएट करेगा, एंड दैट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड विल बी फॉर दिस स्टोरेज अकाउंट। ये इस पब्लिक सर्विस का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा, एंड दिस वीनेट विल प्रोवाइड द प्राइवेट आईपी एड्रेस टू दिस एनआईसी। सपोज इस बीनेट में जो एड्रेस स्पेस है उसी रेंज में ये आईपी देगा। तो सपोज इस बीनेट में जो एड्रेस स्पेस है इट इज ऑफ 10.0.0.0 सीरीज। तो यहाँ पे सपोज इसने इसको आईपी दे दी 10.0.0.10। तो ये जो प्राइवेट आईपी है इट विल बी प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और ये किसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा? ये इस स्टोरेज के साथ कनेक्टेड होगा। ये जो एनआईसी होगा, दिस एनआईसी विल बी कनेक्टेड हियर। लेट मी ड्रॉ इट हियर एज वेल सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो ये इसके साथ एक एनआईसी क्रिएट कर देगा। मतलब प्राइवेट एंड पॉइंट क्या करेगा? एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्रिएट करेगा। और उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को आईपी कौन देगा? हमारा वीनेट। जो हमारा वीनेट है इट विल प्रोवाइड द आईपी एड्रेस टू दिस एनआईसी कार्ड। वो इसको एक प्राइवेट आईपी दे देगा। देन यूजिंग द प्राइवेट एंड पॉइंट व्हाट विल हैपन, मेरा वीनेट कनेक्टिविटी बनाएगा इस पब्लिक सर्विस के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ। और कैसे बनाएगा? इट इज नॉट थ्रू द एज्योर बैकबोन नेटवर्क, इट इज थ्रू द प्राइवेट लिंक। प्राइवेट एंड पॉइंट में जो कनेक्टिविटी बनती है, जो एक तरीके से आप प्राइवेट रूट बनाते हो, इट इज वाया द प्राइवेट लिंक। और सर्विस एंड पॉइंट में अगर आप बनाते हो तो यूजिंग द एज्योर बैकबोन नेटवर्क। तो यहाँ पे प्राइवेट लिंक का कॉन्सेप्ट काम करेगा। और प्राइवेट लिंक क्या करेगा? आपके वर्चुअल नेटवर्क का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ करेगा? एज्योर की पब्लिक सर्विस जो आप सिक्योरली एक्सेस करना चाहते हो। तो वहां पे वो कैसे काम करेगा? वहां पे एक एनआईसी कार्ड प्लग किया जाएगा। वन एनआईसी विल बी इंटीग्रेटेड देयर वाया द प्राइवेट एंड पॉइंट। और उस एनआईसी को एक प्राइवेट आईपी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड नाउ दिस स्टोरेज विल बिकम द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीनेट। वो इस वीनेट का पार्ट बन जाएगा, मतलब इसके कनेक्शन में आ जाएगा। तो ऑल ऑल एंड ऑल इट विल बी ए प्राइवेट कनेक्टिविटी। ये एक प्राइवेट कनेक्शन होगा। ट्रैफिक विल फॉलो द प्राइवेट लिंक। it will not use any kind of public network, no internet, even on the public सर्विस ऑल्सो। यानी कि जो पब्लिक सर्विस है, जो पब्लिक रिसोर्स है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल स्टोरेज अकाउंट, ऐप सर्विसेज, या आपका डेटाबेस, इफ यू आर यूजिंग ए पैस डेटाबेसिस, तो वहां पे ये नाइसी इंटीग्रेट करके देन इट विल प्रोवाइड द प्राइवेट आईपी टू इट। तो पब्लिक आईपी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होगा, प्राइवेट टू प्राइवेट कनेक्टिविटी होगी। मतलब इस एंड पे एनआईसी के प्राइवेट आईपी के थ्रू आप अपने वीनेट के साथ कम्युनिकेट करोगे। तो जो वर्चुअल मशीन्स उस वीनेट में कनेक्टेड होगी, दे विल बी एबल टू एक्सेस दिस स्टोरेज अकाउंट वाया प्राइवेट कनेक्टिविटी यूजिंग द प्राइवेट लिंक। दिस इज हाउ इट वर्क। सो इट इज मोर सिक्योर देन द सर्विस एंड पॉइंट। ये सर्विस एंड पॉइंट से ज्यादा सिक्योर है, बट इसके चार्जेस है। सो दोबारा से डेफिनेशन रीड करते हैं। प्राइवेट एंड पॉइंट इज ए नेटवर्क इंटरफेस। सी, प्राइवेट एंड पॉइंट क्या करता है? एक नेटवर्क इंटरफेस। इट इज लाइक ए नेटवर्क इंटरफेस, एनआईसी है ये, विच यूज ए प्राइवेट आईपी एड्रेस फ्रॉम योर वर्चुअल नेटवर्क। जो आपके वर्चुअल नेटवर्क से एक प्राइवेट आईपी लेता है। और ये नेटवर्क इंटरफेस कहाँ कनेक्ट होता है? ये प्राइवेटली कनेक्ट होता है टू प्रोवाइड यू द सिक्योर कनेक्शन टू द सर्विसेज पावर्ड बाय एज्योर। मतलब एज्योर की जिन सर्विस के साथ आप इसको सिक्योरली कनेक्ट करना चाहते हो, ये एनआईसी उसके साथ कनेक्ट होके आपको सिक्योर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। एंड इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू द पब्लिक सर्विसेज। आपके ऑन प्रिमाइसिस के जो रिसोर्सेज है दैट कैन ऑल्सो रीच आउट टू द पब्लिक रिसोर्सेज वाया द प्राइवेट एंड पॉइंट। तो ऑन प्रिमाइसिस कनेक्शन भी, मतलब ऑन प्रिमाइसिस के रिसोर्स भी आपके पब्लिक सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट एंड पॉइंट यूज करके। तो ये प्राइवेट लिंक यूज करता है फॉर द रूट कनेक्टिविटी। प्राइवेट एंड पॉइंट को इनेबल करने से आप जो है उस पर्टिकुलर पब्लिक सर्विस को अपने वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट बना लेते हो। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही आप प्राइवेट एंड पॉइंट इनेबल करोगे तो ये आपका स्टोरेज अकाउंट आपके वीनेट का मेंबर बन जाएगा यूजिंग द एनआईसी। एनआईसी के थ्रू आपके वीनेट पे कनेक्ट हो जाएगा और आप ही के वीनेट से एक प्राइवेट आईपी लेगा। सो इट विल बी ए इंटरनल प्राइवेट कनेक्शन। दैट्स वाई इट इज मोर सिक्योर। इसमें कुछ ऑप्शंस है जो हम प्रैक्टिकल में डिस्कस कर लेंगे। ये सब रिसोर्स हमें फिल करने पड़ते हैं। और ये किस किस के साथ काम करता है? तो आप इसको स्टोरेज के साथ यूज कर सकते हो। इफ यू वांट टू एक्सेस द एज्योर स्टोरेज अकाउंट तो आप प्राइवेट एंड पॉइंट यूज कर सकते हो। कॉस्मोस डीबी डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए, सीक्वल एज्योर सीक्वल डेटाबेस के लिए, या फिर आपकी अपनी खुद की सर्विस है अगर कोई भी। इफ यू हैव एनी ऑन प्रीमाइसिस सर्विस वेयर यू वांट टू कनेक्ट, तो प्राइवेट लिंक का यूज करके आप वहां पे भी कनेक्ट हो सकते हो। तो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस। एक और चीज, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्राइवेट एंड पॉइंट यूज कर रहे हैं, देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट आईपी ओनली।
तो मुझे यहाँ पे डीएनएस की भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये वाला एंड है स्टोरेज का, स्टोरेज इज ए पब्लिक सर्विस, राइट? तो अभी तक ये पब्लिक आईपी पे ऑपरेट हो रहा था, इट वाज कनेक्टेड ओवर द पब्लिक आईपी, और पब्लिक आईपी पे ऑपरेट होने की वजह से ये पब्लिक डीएनएस को यूज कर रहा था। और यही वजह थी कि आप स्टोरेज से कनेक्ट हो जाते थे वाया इट्स नेम, स्टोरेज के नाम से आप उस पर कनेक्ट कर पा रहे थे, नेम रेजोल्यूशन हो रहा था, बिकॉज देयर वॉज ए पब्लिक डीएनएस इंटीग्रेटेड ऑन टू इट। बट क्योंकि अब आप प्राइवेट एंड पॉइंट यूज करोगे, प्राइवेट आईपी आपके एनआईसी को मिलेगा, यानी आपके स्टोरेज को एक प्राइवेट आईपी दिया जाएगा, एंड इट विल मर्ज इनटू द वीनेट। तो इसको एक डीएनएस की रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज आपके जो यूजर्स है इस सर्वर्स के थ्रू, जो सर्वर्स बीनेट में कनेक्टेड है, उनके थ्रू स्टोरेज को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो इट ऑल्सो रिक्वायर्स द डीएनएस, क्योंकि आप प्राइवेट आईपी यूज कर रहे हो, देर इज नो पब्लिक डीएनएस, तो यू हैव टू यूज योर प्राइवेट डीएनएस जोन्स। अब आपको प्राइवेट डीएनएस एंट्री क्रिएट करनी पड़ेगी, so that name resolution can happen and we can connect to the storage via its name, via its unique name. तो ये डीएनएस को भी यूज करता है। व्हेन यू क्रिएट द प्राइवेट एंड पॉइंट सर्विस, दैट टाइम यू आल्सो नीड द डीएनएस। तो आपको डीएनएस जोन भी क्रिएट करना पड़ता है, उसमें एंट्री बाईपास करनी पड़ती है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। तो यू कैन रीड दिस। इतनी सारी चीजों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो यूजिंग द प्राइवेट लिंक्स ही। आप एप्लीकेशन गेटवे के साथ कनेक्ट हो सकते हो, मैंने कराया था आपको ये पहले, एआई सर्च, फाउंड्री टूल्स, एपीआई मैनेजमेंट थी, एज्योर बैकअप, एज्योर बैच, बहुत सारी चीजें। ये सब सर्विसेज के नाम है, ये सर्विस एंड पॉइंट से ज्यादा सर्विस आपको देता है। पावर बीआई के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो यूजिंग द प्राइवेट लिंक। तो सर्विस एंड पॉइंट में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, बट इन द प्राइवेट एंड पॉइंट वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू कनेक्ट विद। तो करते हैं, हाउ हाउ डज इट वर्क, लेट्स सी प्रैक्टिकली। सी डीएनएस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, फॉर द FQDN टू आईपी क्वेरी रिजॉल्व। तो इसके प्रैक्टिकल के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं क्या क्या करने वाला हूँ। आई विल क्रिएट वन बीनेट, मैं एक बीनेट क्रिएट करूंगा। इन एनी रीजन यू कैन क्रिएट इट, सो आई विल फॉलो द यूके साउथ रीजन, एंड इन दैट बीनेट आई विल क्रिएट वन वर्चुअल मशीन, 1 2 जो भी आपको बनानी है। सो आई विल क्रिएट ओनली वन वीएम, एक वीएम से हमारा काम हो जाएगा। देन आफ्टर आई विल सेट अप दिस वीएम विद एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर। मैं इसमें एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर का टूल इंस्टॉल करूंगा, सो दैट आई कैन कनेक्ट विद द स्टोरेज अकाउंट। देन आई विल क्रिएट वन स्टोरेज अकाउंट, मैं एक स्टोरेज अकाउंट बनाऊंगा और उसके अंदर कुछ कंटेनर बना के ब्लॉब अपलोड कर दूंगा। देन आई विल शो यू द प्राइवेट एंड पॉइंट, उसके बाद हम प्राइवेट एंड पॉइंट के थ्रू कनेक्टिविटी करेंगे। दिस इज व्हाट वी वांट टू सी। और प्राइवेट एंड पॉइंट में ही हमारा डीएनएस भी क्रिएट होगा फॉर द नेम रेजोल्यूशन, फॉर द क्वेरी रिजॉल्व। तो देखते हैं। तो लेट मी फर्स्ट क्रिएट वन वीनेट, देन द वर्चुअल मशीन। ये सब चीज़ें आपको आती ही है, सो आई विल क्विकली क्रिएट देम। I don't have any resource group, so let me create the one। और इसका नाम दे देते हैं VNet 01 इन द यूके साउथ। नेक्स्ट, नेक्स्ट। आई एम ओके विद द डिफॉल्ट रेंज, तो रहने देते हैं 10 की सीरीज विद द /16 CIDR। कोई इशू नहीं है। टैक्स में नहीं दे रहा हूँ, कंपनी में इट इज मैंडेटरी, रिमेंबर। गेट। ओके, दिस डिप्लॉयमेंट इज डन। नाउ आई हैव वन VNet, सी, एंड विद इन दिस VNet आई वांट टू क्रिएट वन वर्चुअल मशीन। इस VNet के अंदर मैं एक VM बनाऊंगा विद द नेम ऑफ VM01। So let's create the virtual machine. It can be Windows or Linux, doesn't matter। VM का नाम दे देते हैं VM-01 UK साउथ। आई डोंट नीड एनी हाई अवेलेबिलिटी, सिंगल VM है। विंडोज सर्वर 2019 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। साइज इज फाइन, 2 CPU एंड 8 GB रैम। और यूजर नेम एंड पासवर्ड सेटअप करते हैं।
एंड हियर आई विल इनेबल 3389 फॉर द आरडीपी। इसको मैं स्टैंडर्ड एसएसडी कर देता हूँ जस्ट टू सेव सम मनी। एंड आई वांट टू कनेक्ट दिस वर्चुअल मशीन विद वीनेट 1। और ये आईपी लेगा डिफॉल्ट सबनेट से। और एक इस पे पब्लिक आईपी रहने देते हैं फॉर द रिमोट एक्सेस। देन रिव्यू प्लस क्रिएट। रिमेंबर कंपनी में वीएम्स के ऊपर पब्लिक आईपी नहीं रहने वाली है, तो मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं। वी कैन गो विद द नेट ट्रांसलेशंस, you can go with the bastion services, you can go with point to site connections, and in future I will also host one session on the firewall in Azure। तो उसमें फिर मैं आपको firewall के थ्रू using the net services how we can take the remote, that will I will also show you। तो बहुत सारे ऑप्शंस है रिमोट लेने के। Let's wait for this deployment। This is also completed। So I have one virtual machine now, and this virtual machine is the part of this VNet 01। If you go to the VNet and if you see the connected devices, you will be able to see it। See, इसका network interface card हमें दिख रहा है और इसका private IP दिख रहा है। Now let me take the remote of this VM। इसका remote ले लेते हैं and I will now install the Azure Storage Explorer tool inside this। So remote ले लेते हैं। Let me enable the clipboard for the copy paste। यहाँ पे VM का password, then OK। तो मेन चीजें याद रखने की आपको ये जरूरत है कि प्राइवेट एंड पॉइंट जो है एनआईसी अटैच करता है पब्लिक सर्विस या जिस सर्विस के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हो उसके साथ। फिर उस एनआईसी को वीनेट के थ्रू एक प्राइवेट आईपी प्रोवाइड करवाता है। देन यूजिंग द प्राइवेट लिंक आपके वीनेट के रिसोर्सेज को कनेक्ट करवाता है आपके एज्योर के उस पब्लिक रिसोर्स या उस रिसोर्स के साथ जिसके साथ आप कनेक्शन सिक्योरली करना चाहते हो। और ये डीएनएस यूज करता है। इट रिक्वायर्स ए डीएनएस, क्योंकि ये प्राइवेट आईपी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, प्राइवेट कनेक्शन दे रहा है। सो फॉर द नेम रेजोल्यूशन इसको डीएनएस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मेन मेन चीजें आपको याद रखनी है इफ यू हैव टू कंपेयर इट विद द सर्विस एंड पॉइंट। क्योंकि जब इंटरव्यू में बात होगी सर्विस एंड पॉइंट की तो प्राइवेट एंड पॉइंट डेफिनेटली कंपैरिजन में आएगा। या जब बात होगी हाउ वी कैन एक्सेस द एज्योर सर्विसेज प्राइवेटली और सिक्योरली, तो सर्विस एंड पॉइंट और प्राइवेट एंड पॉइंट की बात जरूर होगी। और जब सर्विस एंड पॉइंट या प्राइवेट एंड पॉइंट की बात होगी, यू हैव टू प्रोवाइड द क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन बोथ। और अगर आप नहीं कर पाते हो ढंग से, then definitely you don't know the concept, and you the chances of understanding that answer or acknowledging that answer will be very rare, or maybe you will be rejected। तो इसलिए ढंग से you should know the things in the detail। So here I will download the Azure Storage Explorer tool। करते हैं डाउनलोड। So I will write Azure Storage Explorer download। This is the link।
This one is the link. Yes. Let me download it. We want to download it for Windows. इन्होंने पूरा ऑप्शन ही चेंज कर दिया है. We have this one, Windows 64.exe. Then this one download. Download is done. Now we have to install it. तो करते हैं इसका सेटअप जैसे ही कंप्लीट होता है. We will open it and we will install. Double click. पॉज हो गया है क्या? What happened to this? Oh, done. Now it is done. Now let me open the file and let's begin the installation. Multiple instances खुल गए हैं. Let me close the duplicate. Yeah. Now install for me. Install. Next. Then next. Next. And let's wait. Now finish. And now it will launch the tool. And in case it does not, then you can click on the window and you can open it. So tool open हो रहा है. Meanwhile, it is getting open. Let me go and create the storage account. इतना portion हम complete कर चुके हैं. Now we will create the storage account and I will upload some data inside that. So go and create the storage account. Name I will give anything like Popstar Storage 001. It should be available. See. Then I will choose the LRS as replication. Then next. Review plus create. So this is also deployed. अब मैं इस storage में जाऊंगा and I will create one container. So go to the containers, add container, and I will give any name like Condi01. Here I will upload some blob. So upload. Let me upload this one. Now, these two files I have uploaded.
Done. Now I want to connect with this storage account from this virtual machine, which is the part of a VNet 01. So I will just take the access keys, or you can take the SAS also. You have three methods: access key, SAS, or Azure AD authentication. आपकी जैसी मर्जी. Just go there. और मैंने ये सब भी समझाया था कि एक्सेस की, SAS और Azure AD authentication सिक्योर है, बट व्हाई डू वी यूज द सर्विस एंड पॉइंट. और उसी का एक्सटेंशन निकल के आता है व्हाई डू वी यूज द प्राइवेट एंड पॉइंट. सो ये सिर्फ कनेक्शन को सिक्योर कर रहे हैं, बट फॉर द रूट, मतलब ये सिर्फ ऑथेंटिकेशन सिक्योर कर रहे हैं, बट फॉर द रूट सिक्योरेंस वी यूज द सर्विस एंड पॉइंट और प्राइवेट एंड पॉइंट. कि हमारा रूट जो है मेरे स्टोरेज से लेके मेरे वीनेट तक जो रूट है जहाँ से ट्रैफिक फ्लो करेगा, दैट हैज टू बी सिक्योर. तो या तो मैं उसके लिए सर्विस एंड पॉइंट यूज करूंगा या तो प्राइवेट. सो लेट मी टेक दिस की एंड आई विल अटैच ए रिसोर्स. आई वांट टू कनेक्ट विद द स्टोरेज यूजिंग द एक्सेस की. पेस्ट. यहाँ पे अकाउंट नेम में वी हैव टू कॉपी पेस्ट द नेम ऑफ स्टोरेज अकाउंट. डिस्प्ले नेम यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. देन कनेक्ट. तो अभी तो कनेक्ट हो जाएगा बिकॉज वी हैव इनेबल्ड द पब्लिक एक्सेस टू द स्टोरेज अकाउंट. सी, कनेक्ट हो गया. आई एम एबल टू सी माई डेटा एज वेल. सी, सब कुछ आ रहा है. सो कनेक्शन हो गया. वो इसलिए हो गया क्योंकि स्टोरेज अकाउंट पे इफ यू गो टू द नेटवर्किंग, सो पब्लिक एक्सेस इज इनेबल्ड. सी, इनेबल्ड है. बट हमें इसके थ्रू कनेक्शन नहीं करना है. वी वांट टू यूज द प्राइवेट एंड पॉइंट. तो सर्विस एंड पॉइंट हमने लास्ट टाइम यूज किया था. दिस टाइम आई वांट टू यूज द प्राइवेट एंड पॉइंट. तो प्राइवेट एंड पॉइंट कैसे यूज करना है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो प्राइवेट एंड पॉइंट यहाँ से. देन यू कैन ओपन इट. और व्हाट यू कैन डू इज, आप डायरेक्टली जिस रिसोर्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हो आप उस रिसोर्स पे जाके भी प्राइवेट एंड पॉइंट बना सकते हो. जैसे सर्विस एंड पॉइंट बनाने के लिए आपको वीनेट में जाना पड़ता था, प्राइवेट एंड पॉइंट बनाने के लिए आप डायरेक्ट उस रिसोर्स पे जा सकते हो जिस रिसोर्स के साथ आपको प्राइवेट कनेक्शन प्रोवाइड करना है. तो आई वांट टू कनेक्ट विद द स्टोरेज, सो आई कैन गो टू द स्टोरेज, आई कैन गो टू द नेटवर्किंग, और यहाँ से आके आई कैन गो टू द प्राइवेट एंड पॉइंट, और मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ प्राइवेट एंड पॉइंट. अभी यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है. या तो मैं डायरेक्ट सर्च करके यहाँ से भी कर सकता हूँ. सो अगर मैं यहाँ से करूंगा तो मेरा स्टोरेज ऑलरेडी मुझे विजिबल होगा क्योंकि मैं स्टोरेज के अंदर से आके कर रहा हूँ. बट आई वांट टू शो यू कि और क्या क्या कनेक्टिविटी ऑप्शंस है. तो मैं प्राइवेट एंड पॉइंट को डायरेक्ट सर्च करूंगा, मैं अंदर से नहीं करूंगा. आई विल सर्च फॉर द प्राइवेट एंड पॉइंट. अभी कुछ भी नहीं है. क्लिक ऑन क्रिएट. रिसोर्स ग्रुप चूज कर लो आप, नया बनाना है नया बनाओ. और प्राइवेट एंड पॉइंट को नाम दे दो. आई विल गिव द प्राइवेट एंड पॉइंट नेम एज PE01. और क्योंकि मैंने बताया कि प्राइवेट एंड पॉइंट अपने साथ एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी क्रिएट करता है, NIC क्रिएट करता है, तो ये उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक नाम देना पड़ेगा. इन केस अगर आप नहीं देते हो तो जो भी आपने अपने प्राइवेट एंड पॉइंट का नाम दिया है, इट विल फॉलो दैट नेम अलॉन्ग विथ -NIC. तो डिफॉल्ट ही रहने देते हैं PE01-NIC. मैं इसको UK साउथ में क्रिएट कर रहा हूँ. देन नेक्स्ट. अभी आपसे पूछेगा कि क्या कनेक्ट करना चाहते हो आप और कैसे कनेक्ट करना चाहते हो. ठीक, अगर आपका वो रिसोर्स, आपका वो एज्योर रिसोर्स आप ही की डायरेक्टरी में है, मतलब आप ही के टेनेंट के अंदर बिलोंग करता है, देन यू विल चूज दिस ऑप्शन. अगर वो किसी दूसरे पोर्टल पे है और या किसी दूसरे सब्सक्रिप्शन पे है, देन यू कैन चूज दिस ऑप्शन एंड यू कैन प्रोवाइड द रिसोर्स ID और एलियास. तो इट इज इन माई सेम टेनेंट, सो आई विल चूज दिस ऑप्शन. किस सब्सक्रिप्शन में है वो, तो इसी सब्सक्रिप्शन में आई विल लीव इट एज इट इज. रिसोर्स का टाइप क्या है, मतलब क्या कनेक्ट करना चाहते हो. देखो ये वही सब ऑप्शंस है कि आपको किसके साथ कनेक्ट होना है, बैच के साथ, बोट के साथ, रेडिस के साथ, ये सारे ऑप्शन. सी, ये सब इतने सारे ऑप्शन से कनेक्ट होने की फैसिलिटी देता है हमें कीबोल्ट, IoT हब. तो वही चीजें ये दिखा रहा है आप किसके साथ कनेक्ट होना चाहते हो. सो आई वांट टू कनेक्ट विद द स्टोरेज. तो हमें स्टोरेज यहाँ पे देखनी पड़ेगी. बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, हमें स्टोरेज सर्च करना पड़ेगा. और वी कैन डायरेक्टली टाइप स्टोरेज हियर एज वेल. ये देखो मैं स्टोरेज से कनेक्ट होना चाहता हूँ, सो आई विल चूज माइक्रोसॉफ्ट डॉट स्टोरेज, स्टोरेज अकाउंट्स. उसके बाद रिसोर्स, कौन सा रिसोर्स है, मतलब कौन सा स्टोरेज है, तो मेरे स्टोरेज का नाम यहाँ पे दिखाई देगा. आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद दिस स्टोरेज अकाउंट. और उसके बाद सब रिसोर्स क्या है, मतलब इस स्टोरेज में आप किसके साथ सिक्योर कनेक्शन करना चाहते हो. तो इस स्टोरेज में ब्लॉब के साथ, टेबल के साथ, क्यूज के साथ, फाइल के साथ, वेब या DFS. आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद द ब्लॉब डेटा, सो आई विल चूज द ब्लॉब, कि मुझे ब्लॉब के साथ डायरेक्ट प्राइवेट कनेक्शन चाहिए. तो आई विल चूज द ब्लॉब हियर. क्लिक ऑन नेक्स्ट. इस स्टोरेज को
यूजिंग द प्राइवेट एंड पॉइंट आप किस बीनेट के साथ कनेक्ट करना चाहते हो। सो मेरे पास एक बीनेट है विच इज बीनेट 01 और उसी के अंदर मेरे सर्वर्स चल रहे हैं, तो मैं उन्हीं के साथ सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। मतलब इस बीनेट के साथ मुझे डायरेक्ट कनेक्टिविटी करनी है मेरे स्टोरेज की वाया द प्राइवेट एंड पॉइंट। सो आई विल चूज दिस बीनेट, बीनेट 01। और उसमें कौन सा सबनेट चल रहा है, तो उसमें डिफॉल्ट सबनेट चल रहा है सी। इफ यू गो टू दिस बीनेट, तो इसमें मैंने एक सबनेट बनाया था विच वॉज डिफॉल्ट सबनेट ओनली। तो डिफॉल्ट सबनेट में जितने भी रिसोर्सेज है उनके साथ मुझे प्राइवेट कनेक्शन प्रोवाइड करना है मेरे स्टोरेज अकाउंट के साथ। सो आई हैव चूजन दिस। फिर ये बोल रहा है प्राइवेट आईपी चाहिए होगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। प्राइवेट एंड पॉइंट विल प्रोवाइड द प्राइवेट आईपी टू हुम, किसको, स्टोरेज अकाउंट को। कैसे देगा, इसी बीनेट के थ्रू। इस बीनेट का जो डिफॉल्ट सबनेट है इस पे जितनी आईपीज अवेलेबल है, सी जितनी मेरे पास 250 फ्री आईपीज अवेलेबल है, तो इसमें से कोई भी एक आईपी ये इसको प्रोवाइड कर देगा। इन केस यू वांट टू प्रोवाइड द स्टैटिक आईपी देन यू कैन टाइप, बट वो स्टैटिक आईपी भी आपके बीनेट के एड्रेस स्पेस के सबनेट की रेंज में होना चाहिए, वो भी इसी रेंज में होना चाहिए। सो आई विल चूज इट डायनेमिकली कि ये अपने आप ही बीनेट इसको एलोकेट करे वाया द डिफॉल्ट सबनेट। एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप एएसजी की अभी हमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, सो वी विल लीव इट एज इट इज। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब इस पॉइंट पे मुझे डीएनएस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये देखो एक प्राइवेट इंटीग्रेशन करना है मुझे डीएनएस जोन के साथ, तो ये एक डीएनएस जोन बनाता है खुद ही विद द नेम ऑफ प्राइवेट लिंक डॉट ब्लॉब डॉट को डॉट विंडोज डॉट नेट, इस नाम से बनाता है। ये अपने आप ही बनाता है, डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एक सिंगल डीएनएस आप मल्टीपल रिसोर्सेज के साथ यूज कर सकते हो इन द प्राइवेट एंड पॉइंट। हमें बस रिसोर्स ग्रुप चूज करना है, किस रिसोर्स ग्रुप में आपके डीएनएस के जोन्स बनेंगे। सो वी विल चूज इट। देन नेक्स्ट, टैक्स you have to provide it in the company, then review plus create। तो लेट्स वेट। तो देखो ये दो चीजें क्रिएट कर रहा है, एक तो प्राइवेट डीएनएस जोन एंड प्राइवेट एंड पॉइंट सी। अब देखो एक वर्चुअल नेटवर्क लिंक भी क्रिएट कर रहा है विच इज योर प्राइवेट लिंक, जैसा कि मैंने बताया था। ये प्राइवेट लिंक के थ्रू कनेक्टिविटी करता है, ना कि बैकबोन नेटवर्क के। तो प्राइवेट लिंक इज ऑल्सो लाइक योर बैकबोन नेटवर्क, ये भी प्राइवेट नेटवर्क ही है माइक्रोसॉफ्ट का। बट ये मैनुअल रिक्वायरमेंट के लिए बनता है, वेन एवर यू विल हैव द कस्टम रिक्वायरमेंट तब प्राइवेट लिंक बनता है। So this is also deployed now। Now if you go to the private endpoint, तो आपको एक प्राइवेट एंड पॉइंट दिख रहा है। इसको देखो एक प्राइवेट आईपी मिल गया है। ये रेंज इसको कहाँ से मिली है, हमारे सबनेट से। और मेरे वर्चुअल मशीन में प्राइवेट आईपी क्या है, 10.0.0.4। और मेरे स्टोरेज को उसने क्या आईपी दिया है, 10.0.0.5, बिकॉज इट प्रोवाइड्स इट इन द सीक्वेंस। किस सबनेट से आईपी मिल रहा है, देखो बीनेट 01 के डिफॉल्ट सबनेट से। और ब्लॉक के साथ डायरेक्ट सिक्योर कनेक्टिविटी दे रहे हैं हम इस स्टोरेज अकाउंट की। वैन यू ओपन दिस, जब आप इसको ओपन करते हो तो भी आप सारी डिटेल्स यहाँ पे देख पाओगे। एंड अंडर द सेटिंग्स यू आर एबल टू सी द डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन। देखो एक एनआईसी कार्ड ऐड हुआ है विद द नेम ऑफ P01 एनआईसी, जो डिप्लॉयमेंट के टाइम पे हुआ था। इसी एनआईसी को एक प्राइवेट आईपी मिला है और ये इसका एफक्यूडीएन नेम है।
मतलब ये इसको रिजॉल्व कर रहा है, प्राइवेट आईपी इसको डीएनएस के थ्रू रिजॉल्व कर रहा है इस एड्रेस को। ये मेरे स्टोरेज का नाम है और हम ब्लॉब से कनेक्ट हो रहे हैं यूजिंग द विंडोज डॉट नेट सर्विस। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। व्हेन यू गो टू द वीनेट, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा, व्हेन यू गो टू द वीनेट अंडर द कनेक्टेड डिवाइसेस, तो एक एनआईसी इसके साथ कनेक्टेड है विच इज द एनआईसी ऑफ माई स्टोरेज अकाउंट, जो कि प्राइवेट एंड पॉइंट ने प्रोवाइड किया है और इसको प्राइवेट आईपी क्या मिला है, 10.0.0.5। इट मीन्स मेरे इस वीनेट से मेरे स्टोरेज अकाउंट के बीच में एक प्राइवेट कनेक्शन हुआ है यूजिंग द प्राइवेट लिंक ऑफ प्राइवेट एंड पॉइंट वाया दिस एनआईसी। ये एनआईसी कहाँ पे इंटीग्रेटेड है, स्टोरेज अकाउंट पे, और ये स्टोरेज अकाउंट पे क्या मिला हुआ है, प्राइवेट आईपी। तो ये पूरा कंप्लीट प्राइवेट टू प्राइवेट कनेक्शन है। इट इज हाईली सिक्योर कनेक्शन। और अगर आप अपने स्टोरेज पे अब जाते हो, देन यू वुड बी एबल टू सी इट। नेटवर्किंग में आपको दिखाई दे रहा होगा दैट इफ यू गो टू द प्राइवेट एंड पॉइंट, तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन प्राइवेट एंड पॉइंट के थ्रू है, देखो, वी आर थ्रू द प्राइवेट एंड पॉइंट। अगर मैंने रिजेक्ट कर दिया इसको तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। नाउ इफ आई गो इन साइड दिस, तो ये जो मेरा कनेक्शन है इट इज वाया द प्राइवेट एंड पॉइंट, ये प्राइवेट एंड पॉइंट के थ्रू कनेक्शन है। और अगर मैं यहाँ पे आके इफ आई ओपन द सीएमडी एंड इफ आई ट्राई टू रिजॉल्व दिस प्राइवेट आईपी, स्टोरेज का प्राइवेट आईपी क्या है मेरा, 10.0.0.5। सी, स्टोरेज एज ए प्राइवेट आईपी ऑफ 10.0.0.5, यहाँ से भी देख सकते हैं हम डीएनएस से 10.0.0.5। तो अगर मैं इस आईपी को रिजॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू एन एस लुकअप स्पेस 10.0.0.5, सी इट इज नॉट गिविंग मी एनी रिजल्ट, क्योंकि आईपी टू एफक्यूडीएन नेम रिजॉल्व के लिए मुझे होस्ट ए रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे होस्ट ए रिकॉर्ड नहीं बना हुआ है। बट एट द सेम टाइम इफ आई डू एन एस लुकअप स्पेस और मैं एफक्यूडीएन लेता हूँ स्टोरेज का, दिस इज द एफक्यूडीएन ऑफ स्टोरेज, मैं अगर इस एड्रेस को रिजॉल्व करने का यहाँ पे ट्राई करता हूँ, देन वी आर एबल टू डू इट वाया द प्राइवेट आईपी। देखो, मेरा ये स्टोरेज अकाउंट रिजॉल्व हो रहा है स्टोरेज अकाउंट के प्राइवेट आईपी पे 10.0.0.5। तो क्यों हो रहा है, बिकॉज होस्ट रिकॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफक्यूडीएन टू आईपी नेम रेजोल्यूशन, डीएनएस के अंदर आपको पता होगा। और इसी वजह से जब मैं नाम डालता हूं तो आईपी पे रिजॉल्व हो रही है क्वेरी। एंड एट द सेम टाइम इफ यू डायरेक्टली सर्च फॉर द डीएनएस एंड इफ यू गो टू द प्राइवेट डीएनएस, यहाँ पे अगर आप प्राइवेट डीएनएस में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट मी सी वेयर इट इज, यू हैव टू सर्च इट वाया आई थिंक प्राइवेट आईपी, नाम चेंज हो गया है आई थिंक इसका, प्राइवेट डीएनएस जोन्स। सो व्हेन यू गो टू द प्राइवेट डीएनएस जोन्स, तो यहाँ पे देखो एक जोन बन चुका है। अभी इसमें एक रिकॉर्ड ही हुआ है क्योंकि हमने एक ही बार ट्रांजेक्शन करी है, एनएस लुकअप किया है। देखो, ये एक वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्टेड है और इसके अंदर जो है हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है। सी, ये रहा, दैट इज द रीजन वी आर एबल टू रिजॉल्व इट। इसके अंदर अगर आप पीटीआर रिकॉर्ड बनाते हो, पॉइंटर रिकॉर्ड, देन यू विल बी एबल टू रिजॉल्व इट बाया आईपी टू नेम एज वेल। तो यहाँ पे प्राइवेट कम्युनिकेशन है, जब भी मैं यहाँ पे स्टोरेज का होस्ट नेम डालता हूँ तो मुझे प्राइवेट आईपी रिटर्न में मिल रही है, इट मीन्स इट इज ए प्राइवेट कम्युनिकेशन। बट यही चीज अगर मैं अपने बेस लैपटॉप से करता हूँ, मैं अपने लैपटॉप पे आके देन फ्रॉम हियर इफ आई जस्ट गो टू द प्राइवेट एंड पॉइंट और मैं इसका एफक्यूडीएन नेम कॉपी करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये, मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने लैपटॉप से डायरेक्ट मैं सीएमडी ओपन करके देन आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट बाया एन एस लुकअप देन दिस एड्रेस। तो देखो ये मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है इन द पब्लिक आईपी, ये मुझे 10.0.0.5 में क्वेरी रिटर्न नहीं कर रहा। वाई, क्योंकि मैंने प्राइवेट एंड पॉइंट सेटअप किया है मेरे वीनेट के थ्रू। वीनेट के अंदर जितने भी सर्वर्स चल रहे होंगे, ओनली दो सर्वर्स विल बी एबल टू कनेक्ट टू इट वाया प्राइवेट कम्युनिकेशन। तो मेरे वीनेट के अंदर ये सर्वर चल रहा है, तो ये इसके साथ एक प्राइवेट कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर पा रहा है यूजिंग द प्राइवेट एंड पॉइंट। बट मेरा लैपटॉप को मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं किया है, इट इज नॉट कनेक्टेड वाया द प्राइवेट एंड पॉइंट। तो मेरा लैपटॉप अभी भी पब्लिक सर्विस यूज करके स्टोरेज के साथ कनेक्ट हो रहा है एंड इट इज रिटर्निंग मी द पब्लिक आईपी एड्रेस। उसके लिए मैं यहाँ पे पब्लिक सर्विस को बंद कर सकता हूँ, आई कैन डिसेबल द पब्लिक सर्विस फ्रॉम द स्टोरेज अकाउंट लेवल। बाकी वो रिजॉल्व कर रहा है, इट डजेंट मैटर।
उससे कोई मैटर नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक्सेस सीधा प्राइवेट एंड पॉइंट के थ्रू ही दिया है। तो अगर मैं अपने लैपटॉप पे स्टोरेज अकाउंट एक्सप्लोरर का टूल इंस्टॉल करके स्टोरेज पे कनेक्ट करने का ट्राई करूंगा, स्टिल आई विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट। वो सिर्फ नेम रिजोल्यूशन हो रहा है, बट कनेक्टिविटी वो सिर्फ प्राइवेट एंड पॉइंट के थ्रू इसी वीनेट के रिसोर्स को देगा जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है, बस। इसके अलावा जो जो वीनेट यहाँ पे एडिट नहीं है उनको कनेक्शन नहीं मिलेगा। कोई दूसरा लैपटॉप भी अगर ट्राई करता है थ्रू द पब्लिक एक्सेस, इट विल नॉट वर्क, क्योंकि प्राइवेट एंड पॉइंट कनेक्शन है। This is how it works. So it is very secure options that we have in Azure, and you must try it. You should know about it, and you should know the difference between the service endpoint and private endpoint. ये आपको जरूर पता होना चाहिए. It is very mandatory and must thing that you should know. So with this, we are done with this, and we can wrap up this call. So I will see you in the next video. So thank you very much for your timing, and please don't forget to subscribe and hit the bell notification icon. Thank you.